हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। डियर स्टूडेंट्स, आईआईटी कानपुर ने भी मास्टर्स कोर्सेज के लिए लॉन्च कर दिया है पोर्टल। आओ देखते हैं कंप्लीट डिटेल्स। तो जब आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, यू कैन सी हियर iitk.ac.in। यहाँ आपको दिखाई दे रहा है पीजी एडमिशंस आईआईटी कानपुर। ओके, तो वहाँ सबसे पहले अनाउंसमेंट में ऑप्शंस अवेलेबल है कि मास्टर्स, ओके, नोटिस फॉर द पीएचडी, एमटेक, एमडेश, एमएस रिसर्च प्रोग्राम पोर्टल लॉन्च हो गया है। एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुका है। आओ दिखाते हैं आपको पूरा प्रोसेस। ओके, तो यहाँ जब आप जाओगे तो डेट भी इन्होंने मेंशन किया, आई विल शो यू। तो सबसे पहले क्या क्या प्रोग्राम्स वो ऑफर कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम एमटेक की बात करें तो यहाँ एरोस्पेस सारी की ब्रांचेस, सारी की सारी ब्रांचेस मेंशन है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायोमेडिकल, केमिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, ओके, मटेरियल साइंस, मैकेनिकल, स्पेस, स्पेस, प्लेनेटरी एंड एस्ट्रोनॉमिकल साइंसेज एंड इंजीनियरिंग। फिर एमएस रिसर्च में भी इन्होंने ये सारे डिपार्टमेंट्स लिखे हैं। आई विल शो यू, अगर आप डिटेल में देखना चाहते हो कि कौन सी ब्रांच में या कौन से डिपार्टमेंट में क्या क्या स्पेशलाइजेशन ऑफर कर रहे हैं, ये भी अभी आपको दिखाएंगे। ठीक है, फिर एक और ऑप्शन है एमटेक और एमएस बाय रिसर्च इन साइबर सिक्योरिटी। ये है ओनली फॉर द स्पॉन्सर्ड या पार्ट टाइम या फिर एक्सटर्नल कैंडिडेट विदाउट एनी फाइनेंशियल असिस्टेंस। ठीक है, बिना स्टाइपेंड वाला ऑप्शन है यहाँ। एम डैश मीन्स एम डिजाइनिंग। फिर पीएचडी भी अवेलेबल है इन सारे डिपार्टमेंट्स के अंदर पीएचडी कोर्सेज भी अवेलेबल है। ठीक है, डिटेल इन्फॉर्मेशन ऑन पीएचडी प्रोग्राम ऑफर्ड एट द आईआईटी कानपुर इज अवेलेबल एट द पीजी मैनुअल। अगर आपको पीएचडी का देखना है तो आपको, सॉरी, ऑन पीजी प्रोग्राम्स इन द पीजी मैनुअल, जब आप यहाँ क्लिक करेंगे तो ये पीजी मैनुअल ओपन होगा। इसमें सारी की सारी डिटेल मेंशन है कि कहाँ और कैसे। देखो यहाँ लिखा है प्रोसीजर एंड रिक्वायरमेंट्स, तो सब कुछ यहाँ मेंशन है। दिस इज द कंप्लीट मैनुअल पीडीएफ। यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिखा है, एडमिशन लिखा है, एकेडमिक सेशन लिखा है। तो आप बोल सकते हो जस्ट लाइक द ब्रोशर। ठीक है, तो सारे के सारे यहाँ इंफॉर्मेशन लिखी है। लीव रूल्स क्या होंगे, परमिशन टू प्रोसीड फॉर एकेडमिक वर्क आउटसाइड आईआईटी के, तो सब कुछ इन्होंने यहाँ पे मैनुअल में भी लिखा है। ठीक है, फिर बात करते हैं इंडियन कैंडिडेट्स के लिए। तो यस, रिजर्वेशन शैल अप्लाई एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स फॉर एप्लीकेशन फॉर्म्स, रेफरेंस लेटर फॉर्म, इंफॉर्मेशन ब्रोशर, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और अदर रिलेवेंट डिटेल्स प्लीज विजिट। यहाँ इंपॉर्टेंट लिंक्स इन्होंने दिए हैं, यहाँ सब कुछ लिखा है। अगर आप चेक करना चाहें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सबसे पहले कि हाउ वी नीड टू अप्लाई, क्या हम एलिजिबल हैं कि नहीं है, तो सबसे पहले यहाँ चेक करते हैं। तो एलिजिबिलिटी कंडीशंस गिवन बिलो आर द एब्सोल्यूट मिनिमम। डिपार्टमेंट पे डिपेंड करता है कि वो उसको बढ़ा भी सकते हैं। तो सबसे पहले तो मिनिमम स्पेसिफाइड मिनिमम मार्क्स या सीपीआई जो है वो आपका मिनिमम 55% मार्क्स है। ठीक है, मिनिमम 55% मार्क्स आपका होना चाहिए बी बीटेक के अंदर, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, पीएचडी इन इंजीनियरिंग में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो ऑफर्ड बाय द डिपार्टमेंट, ये सारे डिपार्टमेंट्स हैं। और उसमें एलिजिबिलिटी है आपकी मास्टर्स ऑफ इंजीनियरिंग, मतलब मास्टर्स डिग्री आपके पास होना चाहिए। ठीक है, अगर बैचलर है और वैलिड गेट स्कोर कार्ड है तो आप एप्लीकेबल है। फर्स्ट ऑप्शन तो मास्टर्स है। सेकंड, बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग और साइंस 4 ईयर का विद मिनिमम ऑफ 75% मार्क्स हो एंड ए वैलिड गेट स्कोर कार्ड, तो आप एलिजिबल हैं। ठीक है, और मास्टर्स डिग्री इन द साइंस हो और एलाइड ब्रांचेस और 65% मार्क्स है मास्टर डिग्री में, तो आप एलिजिबल है। ठीक है, तो यहाँ इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है। ये पीएचडी के बारे में है। फिर ये भी पीएचडी इन साइंसेज है, पीएचडी इन, और पूरा पीएचडी के बारे में ही बता रहा है। ये पीएचडी इन मैनेजमेंट भी ऑप्शन है, पीएचडी इन डिजाइन भी है। अब यहाँ मास्टर्स ऑफ टेक्नोलॉजी मतलब एमटेक, यहाँ एमटेक कौन कौन से डिपार्टमेंट्स में ऑफर कर रहा है यहाँ लिखा है ना। व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, बैचलर डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग में 4 ईयर डिग्री और ए मास्टर्स डिग्री इन साइंस विद द मार्क्स जो कि उन्होंने बताए थे मिनिमम 55% मार्क्स, प्लस वैलिड गेट स्कोर कार्ड चाहिए। विदाउट गेट स्कोर कार्ड अप्लाई नहीं कर सकते। तो वैलिड गेट स्कोर इज रिक्वायर्ड फॉर एडमिशन टू द एमटेक प्रोग्राम इन द केस ऑफ रेगुलर कैंडिडेट। अगर आप रेगुलर कैंडिडेट की कैटेगरी में फॉर्म फिल करते हैं तो गेट स्कोर कार्ड चाहिए होगा। अगर आप रेगुलर वाली कैटेगरी में फिल नहीं करते, स्पॉन्सर में कर रहे हैं या फिर आपको ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, आप एक्सपीरियंस वाली कैटेगरी में कर रहे हैं, तो विदाउट गेट स्कोर कार्ड चल सकता है। ठीक है, और यहाँ पे मिनिमम ओवर सीपीआई ऑफ 6.5% वाला लिखा है। ठीक है, अगर आप आईआईटी से हैं तो फिर विदाउट गेट स्कोर कार्ड भी चलेगा। ओके, फिर मास्टर्स एमटेक लिखा है साइबर सिक्योरिटी में। साइबर सिक्योरिटी में अप्लाई करने के लिए भी लिखा है बैचलर चाहिए, बी बीटेक। ओके, और यहाँ लिखा है रिक्वायरमेंट ऑफ गेट स्कोर इज वेव्ड ऑफ फॉर द कैंडिडेट्स बी बीटेक इफ यू आर फ्रॉम द आईआईटी, तो फिर गेट स्कोर कार्ड की रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, मास्टर्स ऑफ टेक्नोलॉजी इन
अनमैन्ड एरियल सिस्टम। तो यहाँ सारा का सारा डिटेल लिखा है, आप देखो बच्चों। यू कैन सी हियर एमएस बाय रिसर्च का ऑप्शन भी दिया है, ठीक है, और ये एमएस बाय रिसर्च भी है, एमएस डिप्लोमा ऑफ आईआईटी प्रोग्राम भी अवेलेबल है। तो ये सारा का सारा है। फिर बात करें फाइनेंशियल असिस्टेंटशिप कितना मिलने वाला है, स्टाइफंड। तो स्टाइफंड सभी आईआईटीज में सेम है, 12,400 रुपीज फॉर द मंथली असिस्टेंटशिप आपको मिलेगा। किसमें, एमटेक मास्टर्स के अंदर। और अगर पीएचडी में आप जाते हैं तो पीएचडी स्टूडेंट द करस्पॉन्डिंग फाइनेंशियल सपोर्ट अमाउंट विल बी 37,000 फॉर द फर्स्ट 2 ईयर, और उसके बाद आपका हो जाएगा 42,000 फॉर द अनदर 3 ईयर, ठीक है। ये रहा फर्स्ट थिंग जो मैंने आपको बताई थी। तो इस पे हम थोड़ा सा वापस बैक में जाते हैं। ओके, तो ये सारा आपको शो किया था मैंने, प्रोग्राम ऑफर समझा दिया, जनरल इंफॉर्मेशन भी आपको बता दी थी मैंने, कौन अप्लाई कर सकता है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले बात करते हैं कि हाउ टू अप्लाई। तो हाउ टू अप्लाई के लिए अप्लाई ऑनलाइन लिंक पे जाना है, क्लिक द लिंक, और फिर वहां जाके आप डिपार्टमेंट वाइज जिस भी डिपार्टमेंट में आप है वहां आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और जो कोर्स है वो स्टार्ट हो जाएगा जुलाई 2025 से, ये मेंशन किया है। विड्रॉन फ्रॉम द प्रोग्राम, अगर लास्ट डेट ऑफ द विड्रॉल फ्रॉम द प्रोग्राम आप विड्रॉ करते हैं तो वो भी जुलाई 14 तक हो सकता है, ठीक है। फॉरेन नेशनल्स के लिए भी लिखा है हाउ टू अप्लाई, ये रहा प्रोसीजर। द ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल विल बी अवेलेबल कहां से, 28 मार्च स्टार्ट हो चुका है, कब तक, 16 अप्रैल तक है। इंपॉर्टेंट लिंक यहाँ मेंशन की है, जब आप यहाँ क्लिक करोगे तो आपको लिंक दिखाई भी दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे शो होगा आपको information for the part time student, for external student, for sponsor student, for foreign national। तो एक एक चीज इन्होंने यहाँ पे मेंशन की है, आप आराम से अच्छे से पढ़िए। एज आई यूज्ड टू से बच्चों की जब भी आप किसी भी ओके फॉर्म को फिल करते हैं, यू नीड टू रीड द इंफॉर्मेशन इन द डिटेल, आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए। फिर उसके बाद एमटेक, एमडैश, एमएस बाय रिसर्च, पीएचडी, एमएससी प्रोग्राम में अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है। 500 रुपीज इफ यू आर फ्रॉम जनरल ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट हैं तो 500 रुपीज का आपको पे करना होगा ऑनलाइन पेमेंट। और इफ यू आर फ्रॉम एससी एसटी तो फिर 250 रुपीज होगा, ठीक है। एंड ऑल डीएपी कैंडिडेट्स, तो एप्लीकेशन फीस इज वेव्ड ऑफ फॉर कैंडिडेट्स इन द फॉरेन नेशनल कैटेगरी। एप्लीकेशन फीस इज नॉन रिफंडेबल, इन्होंने मेंशन किया है। फिर यहाँ इंफॉर्मेशन ब्रोशर देखो, अब ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। सपोज आप सिविल इंजीनियरिंग से है, लेट्स सी, यहाँ सपोज आप सिविल इंजीनियरिंग से हो, आप यहाँ अगर ब्रोशर डाउनलोड करना चाहते हो तो ये 13 पेजेस का पीडीएफ है, आपको यहाँ दिखाई देगा। सिविल डिपार्टमेंट का ही है पोस्ट ग्रेजुएट के लिए, ठीक है। तो पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम क्या ऑफर कर रहे हैं ये देखो, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, जियो इन्फॉर्मेटिक, जियो टेक्निकल, हाइड्रोलिक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब इन्होंने यहाँ मेंशन किया है। ये एमटेक में है, ये एमएस में है, ये डिप्लोमा वाले में आपको अप्लाई मींस ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ये पीएचडी में ऑप्शंस अवेलेबल है। तो जब आप कैटेगरी वाइज अपने डिपार्टमेंट वाइज चेक करेंगे तो आपको एक एक चीज दिखाई देगी। इसके अलावा इन्होंने पूरा उस डिपार्टमेंट के बारे में आपको समझाया है कि क्या क्या लैब फैसिलिटीज अवेलेबल है, क्या क्या ऑप्शंस वहां पे है आपके पास। फैकल्टी लिस्ट भी इवन इन्होंने शो कर रखी है, ठीक है। यू कैन सी बच्चों देखो, मीन्स फुल ट्रांसपेरेंसी है, सब कुछ आपको यहाँ बताया है। और फिर उसके बाद ये क्या है, ये ब्रॉड रिसर्च एरियाज भी बताया। तो पूरा डिटेल में अगर आपको जानना है कि मेरा क्या फील्ड रहेगा, कैसे रहेगा, तो सब कुछ कौन फैकल्टीज होंगे, एवरीथिंग इन्होंने यहाँ पे शो किया है। और इवन ना नंबर भी यहाँ पे शो कर रखा है, ये डिपार्टमेंट वाइज है। तो आप जिस भी डिपार्टमेंट की, आप उस डिपार्टमेंट का ब्रोशर, इन्फॉर्मेशन ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, ठीक है। एलिजिबिलिटी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि मिनिमम कितना लिखा है, स्पेसिफाई मिनिमम मार्क्स है आपका 55% बीई बीटेक में चाहिए, या फिर 5.5 सीजीपीए आपका होना चाहिए, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। इंपॉर्टेंट लिंक्स बता दिया था, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन ब्राउचर आप चाहो तो स्पेशलाइजेशन डिटेल्स के लिए यहाँ से क्लिक कर सकते हो, कौन कौन सी किस किस सेगमेंट में क्या क्या स्पेशलाइजेशन अवेलेबल है आप क्लिक कर सकते हो, ठीक है। और पीजी मैनुअल भी यहाँ लिखा है, तो मैंने आपको इनिशियली दिखाया था, पीजी मैनुअल भी अवेलेबल है। तो ये पूरा मैनुअल है, इसमें आपको सब कुछ एवरीथिंग मेंशन हियर, एक एक डिटेल इन्होंने मेंशन की है कि कैसा करिकुलम होता है, क्या कैसे पढ़ते हैं, कहाँ पढ़ते हैं, कौन से मंथ में क्या पढ़ते हैं, सब कुछ यहाँ पे मेंशन किया है, ठीक है गाइस। सो दिस इज द डिटेल, ये सारी की सारी डिटेल यहाँ आप देख सकते हो जो कि अवेलेबल है ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ आईआईटी कानपुर। लेकिन अगर आपका टारगेट गेट 2026 है, आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और जनरल एप्टीट्यूड को अनमैचेबल फॉर्म में मोस्ट कंप्रेहेंसिव मैनर में पढ़ना चाहते हो तो बच्चों बिल्कुल मिस मत कीजिए। ऑलरेडी हमारा अर्जुना बैच 1 स्टार्ट हो चुका है 31 मार्च से, तो आप चाहें तो अभी भी उसको ज्वाइन कर सकते हैं। एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर द न्यू बैच तो 5 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है बच्चों, बिल्कुल भी मिस ना करें। इफ यू वांट टू लर्न
मैथ्स और एप्टीट्यूड इन अनमैचेबल फॉर्म। अगर आपका टारगेट गेट एग्जाम में मैथ्स प्लस एप्टीट्यूड 28 मार्क्स में से 25 प्लस मार्क्स है, इफ यू आर हैविंग द मिशन कि मुझे मैथ्स एप्टीट्यूड में 25 प्लस लेके ही आना है एनी हाउ, देन यस यू कैन ज्वाइन दिस अर्जुना बैच। आपको क्या करना है, हमारी वेबसाइट को विजिट करना है। यहाँ जाके जब आप अर्जुना बैच पे क्लिक करेंगे तो आपको ये नंबर भी दिखाई देगा, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ डायरेक्टली ऑप्शन आएगा बाय नाउ का, जो कि 2500 रुपीज है। एक्चुअल प्राइस 8000 रुपीज है, बट आफ्टर 68% डिस्काउंट ये आपको 2500 रुपीज में ही मिल रहा है। ठीक है, तो आप जाके चेक कर सकते हैं। और इफ यू आर फ्रॉम डीए स्टूडेंट्स, अगर आप ECEE या फिर डीए ब्रांच से हैं तो आप हमारे फुल लेंथ कोर्स में भी इनरोल हो सकते हैं। सपोज यू आर फ्रॉम द ईसी, तो आप यहाँ ईसी पे जाएंगे, क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा बाय नाउ। आप इसको 16,000 द एक्चुअल प्राइस इज, अगर आप देखें तो यहाँ लिखा है the actual price is 32,000 but after the discount it is 16,000 only। आप 16,000 में परचेज कर सकते हो। मैथ्स और एप्टीट्यूड आपको मोस्ट कंप्रेहेंसिव मैनर में मिलने वाला है। उसके अलावा ईसी के सारे सब्जेक्ट भी उतने ही कंप्रेहेंसिव मैनर में मिलेंगे। अगर हम अर्जुना बैच की बात करें बच्चों, तो आपको इस अर्जुना बैच के अंदर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स प्लस जनरल एप्टीट्यूड 180 प्लस आवर्स का लाइव में मिलेगा। उसके अलावा 180 प्लस आवर्स का रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल रहेगा। वैलिडिटी पूरी 1 ईयर की रहेगी। मोर देन 2000 प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके पास अवेलेबल रहेंगे। आपको चैप्टर वाइज टेस्ट, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चन, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी अवेलेबल रहेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, आपको 1-to-1 मेंटरशिप सेशन भी मिलने वाला है। तो आई विल सजेस्ट यू, अगर आपने अभी तक इनरोल नहीं किया है तो इनरोल कीजिए। Let's meet, let's have a comprehensive discussion, let's have a यूनिक मैनर लर्निंग ऑफ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड जनरल एप्टीट्यूड। बच्चों, ये आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हो, ऐप को डाउनलोड कर सकते हो थ्रू दिस QR कोड। और अगर आपके माइंड में अभी भी कोई भी डाउट है रिलेटेड टू द इंजीनियरिंग मैथ्स और जनरल एप्टीट्यूड प्रिपरेशन, आप किसी भी ब्रांच से हैं, यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर, यू कैन व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर, और यू कैन राइट डाउन योर क्वेरी ऑन दिस मेल। ओके बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू बच्चों।